हेलो एवरीवन। दोस्तों DUSOL ने जो इनके स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स थे उसके जो एडमिशन हैं वो शुरू कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो स्किल बेस्ड में अवेलेबल हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है और एडमिशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो ये एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर ऊपर राइट कॉर्नर में ही आपको स्किल कोर्सेज करके एक लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अभी कुछ दिन पहले जब हमने वीडियो बनाई थी तो टोटल 30 कोर्सेज यहाँ पे थे, लेकिन अब 24 कोर्सेज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और एज ऑफ नाउ एक कोर्स है मोटर ड्राइविंग को छोड़कर, इसके अलावा बाकी सारे प्रोग्राम के जो एडमिशन है वो इन लोगों ने शुरू कर दिए हैं। नीचे कुछ बातें कही जा रही हैं कि 15 फरवरी से 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा और 2 अप्रैल से इनकी क्लासेस वगैरह शुरू होंगी। रजिस्ट्रेशन जो है वो सभी के लिए ओपन है, चाहे आप DU के स्टूडेंट हो या नहीं हो, सभी के लिए ओपन है। और एडमिशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होंगे, यानी जो पहले फॉर्म भरेगा पहले एडमिशन उसी का होगा। और इसके अलावा जिन कोर्सेज़ की फ़ीस 1000 से ज़्यादा है उनके एडमिशन तभी शुरू होंगे जब कम से कम 40 से 50 स्टूडेंट उस कोर्स में एडमिशन लेंगे। बाकी 10% सीट्स रिजर्व हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट्स के हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस भी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है तो उसकी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल होगी हर एक प्रोग्राम टैब पे क्लिक करके। और यहाँ साइड में लिखा हुआ है कि ये प्रोग्राम कितने ड्यूरेशन का है और मोड क्या है, यानी कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। कुछ प्रोग्राम सिर्फ ऑनलाइन मोड में है, कुछ प्रोग्राम हाइब्रिड मोड में और कुछ प्रोग्राम सिर्फ ऑफलाइन मोड में है। तो आपको जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है उसके टैब में जाइए, आप लोग उसके ऑप्शन में जाइए। फॉर एग्जांपल मैं स्टेनोग्राफर वाले प्रोग्राम के ऑप्शन पे जाता हूँ। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पर प्रोग्राम के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी। नॉलेज पार्टनर यानी कि किस कंपनी के साथ मिलकर ये प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, ड्यूरेशन क्या है, फीस क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी रहेंगी। और एलिजिबिलिटी, इसको आप ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ जॉब प्रोस्पेक्टस वगैरह लिखे गए हैं, वो आप रीड आउट कर लीजिएगा। और इसमें लिखा गया है कि ये प्रोग्राम 2 अप्रैल से शुरू होगा। क्लासेस इसकी ऑनलाइन होंगी, हफ्ते में 2 बार 6 से 8 बजे के बीच वीकडेज में। ऑफलाइन मोड में भी इसकी क्लासेस होंगी 4 आवर्स वंस इन 2 वीक्स, यानी कि 2 हफ्तों में एक बार होगी क्लासेस 4 घंटे की ऑफलाइन मोड में। और नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे लिखी गई हैं, 40 सीट्स हैं। अगर ज़्यादा बच्चे एनरोल करते हैं तो सेकंड बैच भी स्टार्ट करा जाएगा, ये इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ असेसमेंट पॉलिसीज़ वगैरह लिखी गई हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग प्लान भी यहाँ पे अलग-अलग कोर्सेज़ का अवेलेबल होगा, कुछ कोर्सेज़ का होगा और कुछ कोर्सेज़ का नहीं होगा। अब आप ये सब चीज़ें रीड आउट करने के बाद आपके प्रोग्राम टैब के अंदर ही नीचे एक एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे आप जाओगे। यहाँ जाने के बाद सबसे पहला स्टेप में आपको ईमेल और मोबाइल नंबर डालना है। और ईमेल और मोबाइल नंबर डालने के बाद ये रजिस्टर वाला आइकन होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ईमेल और मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो एक्टिव हो, जिस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ सके। जैसे ही इसको डालकर रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वही ओटीपी आपका पासवर्ड होगा इस पोर्टल को लॉगिन करने के लिए, ठीक है? तो वो जैसे ही वो ओटीपी आ जाएगा इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आप लॉगिन करोगे। अब आप इसी लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पर ईमेल और जो ओटीपी आपका आया है वो एज़ अ पासवर्ड यहाँ लिखोगे आप, और एक कैप्चा कोड 0+4 यहाँ पे 4 लिखकर आप इसको लॉगिन करोगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपकी एक विंडो ओपन होगी जहाँ पर सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। आपको अपना नाम, फादर का नेम और मदर का नेम देना होगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको कैलेंडर से चूज़ करके देनी होगी। कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी अपनी, जो भी आपकी कैटेगरी है, ठीक है? और जेंडर वगैरह चूज़ करना होगा और नेशनैलिटी अपनी सेलेक्ट करनी होगी। और नीचे आपको अपना प्रेज़ेंट और परमानेंट एड्रेस लिखना होगा। अगर अलग-अलग है तो अलग-अलग लिखेंगे, और यदि अगर सेम है तो प्रेज़ेंट लिख के यहाँ पर आप प्रेस कर दोगे तो वो वहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसको लिखने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा ऐड पर्सनल डिटेल, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दोगे तो आपकी पर्सनल डिटेल ऐड हो जाएगी। उसके बाद उसके नीचे एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको देनी है 10th ऑनवर्ड, यानी कि 10th क्लास की डिटेल्स दोगे आप, और उसके अलावा जो 12th या ग्रेजुएशन जो भी आपने किया हुआ है उसकी डिटेल्स दोगे। तो डिटेल्स देने के लिए आपको डिग्री कोर्स में सबसे पहले लिखना है क्लास 10, फिर नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी CBSE या जो जिस भी बोर्ड से आपने किया है, किस ईयर में पास आउट किया है क्लास 10 वो लिखोगे, कोर्स का मंथ क्या है वो लिखोगे। और यहाँ पे जब आप कीबोर्ड से लिख रहे होगे तो एक एंटर प्रेस करोगे आप, तो अगले वाली जो स्टेप है वो ओपन हो जाएगा, अगली वाली विंडो। सब्जेक्ट्स यहाँ लिखोगे क्लास 10 के, फिर दोबारा एंटर करोगे, आप परसेंटेज लिखोगे क्लास 10 के, फिर यहाँ डिवीज़न लिखोगे, डिवीज़न चूज़ करोगे आपकी फर्स्ट, सेकंड या जो भी डिवीज़न है, और फिर यहाँ पे ऐड रो का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपकी क्लास 10th की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी।
और वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब ये डिटेल ऐड हो गई। अगर आपको लगता है कुछ मिस्टेक आपने कर दी तो यहाँ पर एक क्रॉस का आइकन आपको नज़र आएगा, इस क्रॉस के आइकन पे क्लिक कर दो, ये डिटेल वापसी हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी और फिर से आप इसको लिख सकते हो। इसी तरीके से एक बार 10th क्लास की डिटेल ऐड कर दी और उसके बाद फिर आप अपने 12th क्लास की डिटेल ऐड करोगे, वो यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, डिग्री कोर्स में अगेन यहाँ 12th लिख कर जो भी चीज़ें हैं वो आप ऐड ऑन करते करते अगेन फिर ऐड होगा ऑप्शन इधर साइड में आएगा, उसको क्लिक करके देन यहाँ पे 12th की भी ऐड हो जाएगी। ग्रेजुएशन अपीयरिंग में हो तो आई थिंक डाल सकते हो अपीयरिंग में, तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप बाकी अपने अकॉर्डिंगली डाल दीजिएगा। बाकी जो भी ऐसा कोर्स है जिसकी रिक्वायरमेंट ही ग्रेजुएशन है तो तब तो उसको डालना ही पड़ेगा। ठीक है, और एलिजिबिलिटी वगैरह आप उस अपने कोर्स के टैब में जाकर देख सकते हो। तो ये आप डालकर ऐड कर दोगे सारी अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल। उसके बाद यहाँ पर आप देखो लेफ्ट साइड में जो मेन्यू बार का ऑप्शन आपको नजर आएगा, यहाँ पर एक वर्किंग डिटेल्स का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करो। यहाँ क्लिक करने के बाद अगर आप करंटली एम्प्लॉयड हो कहीं पर तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखो। ठीक है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है वो लिखो, नेचर ऑफ वर्क क्या है वो लिखो और किस डेट से लेकर किस डेट तक आपने काम किया हुआ है वो लिखो और टोटल सैलरी आपको कितनी मिल रही थी वो लिखो और फिर यहाँ पर ऐड रो कर दो। दैट्स इट, अगर आपको वर्किंग डिटेल्स देनी है तो। अगर आप एम्प्लॉयड हो तो, अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हो तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो। ठीक है, और अदरवाइज इस वाले स्टेप को आप छोड़ भी सकते हो और फिर सीधा आप डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शन पर लेफ्ट साइड से क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर आओगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखो 10th क्लास की सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट, 12th क्लास की, ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसकी, पीजी किया हुआ है तो उसकी, एक्सपीरियंस है अगर कोई तो उसकी, आईडी प्रूफ में आप लगा सकते हो अपना कोई भी आईडी प्रूफ, आधार वगैरह, और फोटोग्राफ और सिग्नेचर। ये डॉक्यूमेंट आपको क्लिक करना है। यहाँ पे रिक्वायर्ड साइज भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है और फॉर्मेट भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद ये सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको सेव कर दोगे तो वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएंगे और यहाँ पर ऊपर शो कर देगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करें। आप व्यू बटन पे क्लिक करके एक बार रीवेरीफाई कर सकते हो जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया। और उसके बाद फिर आपको इस वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कोर्स और सेंटर, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सेव करके प्रोसीड करोगे और इस वाले स्टेप में आओगे तो उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा कि टू बी अनाउंस्ड। इसका मतलब ये है कि अभी ये जो फॉर्म है पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। अब या तो हो सकता है आप सेव करके प्रोसीड करो तो आपके सामने पूरे कोर्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए, जिसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। क्योंकि थोड़ी देर पहले जब मैंने फॉर्म को यहाँ पर ओपन किया था तो कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आया था। ठीक है, जैसे सर्टिफिकेट, मार्केट एक्सपर्ट, वेल्थ मैनेजमेंट, रेगुलेटरी ट्रेनिंग, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, मतलब कोर्सेज के ऑप्शन शो हो रहे थे और यहाँ पे बॉक्स का ऑप्शन आ रहा था, जिस भी बॉक्स में आपको अप्लाई करना है उस बॉक्स में टिक कर दो। बट अभी फिलहाल ये ऑप्शन नहीं आ रहा, मे भी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हों, उसके बाद ऑप्शन फिर से शो हो जाए। और नीचे एक डिक्लेरेशन था, इस डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आपको फाइनल सबमिट करना था फॉर्म को, तभी आपका फॉर्म माना जाएगा। अब ये है कि ये ऑप्शन जल्द शो हो जाएंगे तो उसको आप प्रोसीड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे एक और बड़ा सवाल ये आएगा कि यहाँ पर चूंकि प्रोग्राम काफ़ी सारे आ रहे हैं तो क्या हम मल्टीपल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? इसका आंसर मुझे लगता है हाँ जी, बिल्कुल आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हो मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए। अब आपका एडमिशन किस में होगा वो डिपेंड करता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर। सेकंड थिंग, इसकी क्या इस जो प्रोग्राम है इनकी जो फीस यहाँ पे शो हो रही है, इसके अलावा कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी होगी? ऐसा मुझे नहीं लगता है रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी, क्योंकि अगर होती तो यहाँ पर वो नोटिफ़ाई करते कहीं पर कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी आपको भरनी है। सेलेक्ट कोर्स के बाद कोई दूसरा ऑप्शन आ नहीं रहा, यहाँ पे चेंज पासवर्ड का है और लॉग आउट का, ये अलग ऑप्शंस हैं। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो मोस्ट लाइकली नहीं है, सिर्फ इतनी फ़ीस जो यहाँ पे लिखी गई है यही फ़ीस आपकी होगी। अब या तो आप इन प्रोग्राम्स में सेलेक्ट कर लोगे और फाइनल अंडरटेकिंग पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आएगी कि किन किन बच्चों को इन लोगों ने प्रोग्राम वाइज शॉर्टलिस्टेड करा है और फिर आपके डैशबोर्ड में, इसी डैशबोर्ड में वो प्रोग्राम फीस जितनी भी यहाँ पे शो हो रही है कोर्स वाइज वो पे करने का ऑप्शन आ जाए। ठीक है, फिलहाल तो 15 मार्च तक यही फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उसके बाद ही ये चीज़ें क्लियर होंगी कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस वो लोग किस तरह से रखेंगे। और जिसके डैशबोर्ड में अभी ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा कोर्स सेलेक्ट करने का, कोर्स लिस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो फ़िलहाल थोड़ा-सा इंतज़ार करें और उसके बाद फॉर्म भरें। फ़िलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही।